हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर प्रोनाउंस करेंगे। ये चैप्टर हम बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर आए। यहाँ हमने क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है। और हाँ, आप अब हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। So let's understand what are pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. तो pronoun वो word होता है जो हम noun की जगह लिखते हैं, noun की जगह use होता है, उस word को कहते हैं pronoun. Let's see some examples. Priya is a little girl. प्रिया इज वेरी प्रिटी। अब इन सेंटेंसेस में प्रिया जो है वो एक नाउन है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हमने कहा कि प्रिया एक छोटी लड़की है। फिर हम दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि प्रिया बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रिया अगेन, दोबारा प्रिया बोलने की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे शी। तो यानी हमने नाउन की जगह हमने शी यूज करा। शी क्या हुआ? एक प्रोनाउन। देखिए, अगर हम बार बार प्रिया प्रिया, जब भी हमने प्रिया के बारे में बात करनी है, बार बार उसका नाम लिखते रहेंगे तो हमारे सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगते, ऑकवर्ड लगते हैं। इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। एक बारी प्रिया का नाम लिया, फिर जब दोबारा प्रिया के बारे में बात करनी है तो हमने उसको शी करके रेफर किया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जॉन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। जॉन इज अ सिंसियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे नाउन जो है वो जॉन है, जॉन के बारे में बात हो रही है। जॉन कह रहा है कि जॉन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। जॉन एक सिंसियर स्टूडेंट है। अब देखिए, अब हम बार बार जॉन जॉन बोल रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में, जो सेकंड सेंटेंस में है, वहां पे जॉन की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम करेंगे ही। ही क्या हुआ? नाउन की जगह यूज करा, तो ही है एक प्रोनाउन, ठीक है। ही हमने बॉय के लिए यूज करा, शी हमने गर्ल के लिए यूज किया था। Learning Notebook teaches us English. Learning Notebook is a good channel. तो यहाँ पे Learning Notebook चैनल की बात हो रही है कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है और वो एक अच्छा चैनल है, ठीक है। अब बार बार Learning Notebook लिखने की बजाय हम सेकंड सेंटेंस में उसकी जगह लिखेंगे it. Learning Notebook teaches us English. It is a good channel. तो it क्या हुआ? it एक प्रोनाउन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब स्टूडेंट्स कुछ कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस बताती हूं। आई, मी, ही, शी, इट, वी, अस, दे, यू, हिज, हिम, हर, देम, ये सभी कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोनाउंस होते हैं, इनमें से कुछ प्रोनाउंस सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और जो बाकी होते हैं वो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होता है जब किसी एक के बारे में बात हो रही है, पर अगर एक से ज्यादा के बारे में बात करनी होती है तो हम प्लूरल प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो आइए पहले सिंगुलर प्रोनाउंस देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई, मी, यू, ही, हिम, हिज, शी, हर और इट, ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। इन्हें यूज करेंगे जब किसी एक के बारे में बात करनी है। अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं? वी, अस, आर, यू, दे, देम, देयर, ये सभी प्लूरल प्रोनाउंस हैं जब एक से ज्यादा के बारे में बात करनी है, जब हम प्लूरल प्रोनाउंस यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सिंगुलर प्रोनाउंस में ये आई और मी है, ये हम यूज करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने बारे में बात करने के लिए हम आई और मी लेंगे। एक ही जना हूं तो इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन। पर अगर एक से ज्यादा लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउंस वी, अस, आर, ठीक है। अब देखिए, यू जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउन में भी यूज होता है। अगर आप एक गर्ल से बात कर रहे हैं, आप कहते हैं यू आर अ गुड गर्ल,
पर सपोज करो आप एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में उनसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? यू आर गुड गर्ल्स। चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज्यादा हो, हम दोनों के लिए यू यूज करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि जितने ये प्रोनाउंस हैं, आई, मी, वी, अस, आर और यू, ये सभी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आई है, आई बॉय कहेगा आई एम अ बॉय, गर्ल क्या कहेगी? आई एम अ गर्ल। तो दोनों के लिए यूज हुआ है ये आई, बॉय के लिए भी गर्ल के लिए भी। इसी तरह से हम बात करें अगर वी की, वी आर बॉयज, या हम बोल सकते हैं वी आर गर्ल्स, तो जब भी वी जो है वो दोनों के लिए यूज हुआ है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। इसी तरह से यू के लिए भी आप कह सकते हैं यू आर अ बॉय या यू आर अ गर्ल। ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि ये वाले जो ये प्रोनाउंस हैं ये दोनों के लिए यूज होते हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। अब और प्रोनाउंस पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपने किसी और के बारे में बात करनी और वो बॉय है, मेल है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज अ बॉय। तो हम मेल्स के लिए, जो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और वो मेल है, तो हम यूज करते हैं प्रोनाउंस ही, हिम, हिज। और देखिए ये एक ही सिंगुलर प्रोनाउन है, ये एक बॉय के बारे में बात करनी है जब आप यूज कर रहे हैं ही, हिम, हिज। इसी तरह से अगर आप किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे शी या हर। ठीक है, शी इज अ गर्ल। अब नेक्स्ट प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है इट। इट यूज होता है एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। जैसे कि इट इज अ डॉग, इट इज अ चेयर। तो सिंगुलर प्रोनाउन है, एक एनिमल, एक थिंग या एक प्लेस के लिए बात करनी है तो हम यूज करेंगे इट। अब हम बात करेंगे दे, देम और देयर के बारे में। ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। जब हमें एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करनी है, जब हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं, दे, देम, देयर। अब देखिए ये जो तीनों प्रोनाउंस हैं ये मेल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। जैसे कि हमें कहना है दे आर गुड बॉयज, तो हमने यहाँ पे मेल के लिए यूज कर लिया दे आर गुड गर्ल्स, तो फीमेल्स के लिए यूज कर लिया दे। इसी तरह से दे आर डॉग्स, एनिमल्स के लिए यूज कर लिया, दे आर चेयर्स, हमने थिंग्स के लिए यूज कर लिया। तो याद रखिए कि दे, देम, देयर ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं और ये मेल्स, फीमेल्स, एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज करे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एक ये चार्ट है ये समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। इसी से आपको प्रोनाउंस को अच्छे से समझ आएंगे आगे। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को ही, हिम और हिज में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कहाँ यूज होता है। ऐसे ही कईयों को होती है शी और हर में कि कहाँ शी यूज होता है, कहाँ हर। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इन सभी के डिफरेंस समझाती हूँ। पहले हम ही, हिज और हिम को समझते हैं। ही इज इंटेलिजेंट। अब ये जो सेंटेंस है इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? वो इंटेलिजेंट है। ही यानी वो। ही इज इन ग्रेड 2, वो ग्रेड 2 में है। वो, तो ही का क्या मतलब हुआ? वो। हिज वॉइस इज सॉफ्ट, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? उसकी आवाज सॉफ्ट है, उसकी वॉइस सॉफ्ट है। हिज, उसकी। हिज फादर इज अ बैंकर, उसके फादर बैंकर हैं। उसके, हिज यानी उसके। टीचर्स लाइक हिम, इसका मतलब है टीचर्स उसको पसंद करती हैं। हिम, उसको। स्टूडेंट्स लाइक हिम, स्टूडेंट्स उसको पसंद करते हैं। हिम यानी उसको। तो याद रखिए कि अगर आपको उसके बारे में बात करनी है एज अ सब्जेक्ट तो आपने ही लगाना है, पर अगर उसकी किसी चीज के बारे में बात करनी है, उसकी जो पोजेशन में चीज है, तो आपने हिज लगाना है। और अगर सेंटेंस के आखिरी में उसके बारे में बात करनी है तो आपने हमेशा हिम लगाना है। अब बात करते हैं शी और हर प्रोनाउन की। शी इज प्रिटी यानी वो
ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। शी इज इन ग्रेड 3, वो ग्रेड 3 में है। तो शी का मतलब हुआ वो, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसी है, कहाँ है, ये सब। अब बात है नेक्स्ट हर की। हर आईज आर ब्लू, उसकी आंखें नीली हैं। हर यानी उसकी, हर आईज आर ब्लू। इसी तरह से हर मदर इज अ डॉक्टर, उसकी मदर डॉक्टर हैं। तो हर का मतलब हुआ उसकी। टीचर्स लाइक हर, टीचर्स उसको पसंद करती हैं। स्टूडेंट्स लाइक हर, स्टूडेंट्स उसको पसंद करते हैं। हर यानी उसको। तो यहां पे देखिए वही बिल्कुल सेम चीज है। अगर आपने उसके बारे में बात करनी है एज अ सब्जेक्ट तो आप शी यूज करेंगे। अगर आपने उसकी किसी चीज के बारे में बात करनी है तो आप हर यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस के आखिरी में उसके बारे में बात करनी है तो हम जब भी हर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सीखते हैं दे, देयर और देम में क्या डिफरेंस है। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। दे यानी वो। दे हेल्प मी अ लॉट, वो मेरी बहुत मदद करते हैं। वो। आई लाइक देयर कंपनी, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उनकी कंपनी पसंद है। देयर यानी उनकी। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया। तो यहां देखिए जब मैं देयर कह रही हूं तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक बिलोंगिंगनेस कि भाई उनके बारे में बात हो रही है, उनकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे उनकी कंपनी के बारे में बात हो रही थी, इधर उनके काम के बारे में बात हो रही है, तो हमने देयर यूज किया है। आई प्ले विद देम, मैं उनके साथ खेलता हूं। आई शेयर माई लंच विद देम, मैं उनके साथ अपना लंच शेयर करता हूं। तो यहां पे देम हमने कहां लगाया है, जब हमने उनके बारे में बात करनी है सेंटेंस के आखिरी में, जब हमने देम लगाया है। तो वही डिफरेंस है इसमें भी। दे हम यूज करेंगे जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, पर अगर हम उनकी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देयर यूज कर रहे हैं। और अगर हमें सेंटेंस के आखिरी में उनके बारे में बात करनी है तो हम देम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर कि आपको अब इन सब टाइप के प्रोनाउंस में डिफरेंस समझ में आ गए हैं। तो आइए अब करते हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज राइट द प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स। तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, उसमें नाउन्स अंडरलाइन करे हुए हैं, हमें उनकी जगह एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। अरुण इज अ गुड बॉय, अरुण इज इन ग्रेड 3। अब यहां पे देखिए क्या मतलब है इसका कि अरुण एक अच्छा लड़का है, वो ग्रेड 3 में है। अरुण ग्रेड 3 में है, यहाँ पे ये अरुण को अंडरलाइन करा हुआ है, यानी हमें इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है। तो ये देखिए एक सिंगल बॉय की बात हो रही है, तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ही, हिम, हिज। यही 3 प्रोनाउन हमने सीखे थे सिंगल के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, बॉय के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही अरुण लिखा है और उसके बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ही। अरुण इज अ गुड बॉय, ही इज इन ग्रेड 3। नेक्स्ट सेंटेंस, कीर्ति लिव्स इन बैंगलोर, कीर्ति वर्क्स इन अ बैंक। इसका मतलब है कीर्ति बैंगलोर में रहती है, कीर्ति बैंक में काम करती है। कीर्ति अंडरलाइंड है, हमें कीर्ति को रिप्लेस करना है एक प्रोनाउन के साथ। कीर्ति एक गर्ल का नाम है, सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है, तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं इधर, एक तो शी होता है और एक हर होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही कीर्ति की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, शी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिया एंड मनीष आर प्लेइंग, यू कैन प्ले विद प्रिया एंड मनीष। प्रिया और मनीष खेल रहे हैं, तुम प्रिया और मनीष के साथ खेल सकते हो। अब सेंटेंस में देखिए 2 जनों की बात हो रही है, प्रिया और मनीष, प्लूरल है। प्लूरल के लिए मैंने आपको कौन से प्रोनाउंस बताए थे, मैंने आपको बताए थे दे, देम, देयर। अब कौन सा यूज होगा इन तीनों में से, यहाँ पे ये देखिए हमने इनके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में इनको रिप्लेस करना है। प्रिया और मनीष के बारे में लास्ट में बात हो रही है, तो कौन सा आएगा, यस, देम। यू कैन प्ले विद देम।
नेक्स्ट सेंटेंस, अक्षय इज एन एक्टर, अक्षय's वर्क इज एक्सीलेंट। अक्षय एक एक्टर है, अक्षय का काम एक्सीलेंट है। अब यहाँ पे हमें अक्षय को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। तो अक्षय क्या है, एक बॉय की बात हो रही है, सिंगुलर बॉय की, तो हमें फिर क्या देखना है कि ही, हिज, हिम में से हम क्या यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसके काम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब उनकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, हिज वर्क इज एक्सीलेंट। केली इज अ सिंगर, केलीज वॉइस इज वेरी स्वीट। केली एक सिंगर है, केली की आवाज बहुत मीठी है। फिर से इधर देखिए, केली क्या है, एक गर्ल का नाम है और उसकी आवाज के बारे में बात हो रही है, तो हम शी लगाएंगे या हर लगाएंगे? यस, हम लगाएंगे हर। हर वॉइस इज वेरी स्वीट। वेयर इज सोफिया, आई एम वेटिंग फॉर सोफिया। सोफिया कहाँ है, मैं सोफिया की वेट कर रहा हूं। अब यहाँ पे सोफिया जो है उसके बारे में बात हो रही है, पर उसके बारे में सेंटेंस के आखिरी में बात हो रही है। इधर देखिए, जिसको हमने रिप्लेस करना है, सोफिया एक गर्ल है, तो क्या आएगा, इधर आएगा हर। आई एम वेटिंग फॉर हर। जॉन इज अ ग्रेट चेस प्लेयर, आई वॉन्ट टू मीट जॉन। जॉन एक बहुत बढ़िया चेस प्लेयर है, मुझे जॉन से मिलना है। अब अगेन यहाँ पे देखिए, जॉन क्या है, एक बॉय, ठीक है। अब जॉन के बारे में जो हमने रिप्लेस करना है नाउन, वो सेंटेंस के आखिरी में है। तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे इधर, आई वॉन्ट टू मीट हिम। हियर इज अ ब्यूटिफुल बैग, यू मे टेक दिस बैग। ये एक बहुत ब्यूटीफुल बैग है, तुम इसे ले सकते हो, तुम इस बैग को ले सकते हो। अब देखिए इधर, दिस बैग क्या है, ये एक थिंग है। थिंग के लिए मैंने आपको बताया था हम हमेशा यूज करते हैं इट। यू मे टेक इट। रवि एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, रवि एंड अनु आर नेबर्स एज वेल। रवि और अनु अच्छे दोस्त हैं, रवि और अनु नेबर्स भी हैं, यानी पड़ोसी भी हैं। अब यहाँ पे रवि और अनु की बात हो रही है, यानी दो जनों की बात हो रही है, तो प्लूरल आएगा, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन यूज होएगा। अब उनके बारे में जब बात हो रही है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो रही है, एज अ सब्जेक्ट बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दे आर नेबर्स एज वेल। मायरा वेंट टू जॉन्स हाउस, मायरा गेव जॉन सम कॉमिक्स। मायरा जॉन के घर गई थी, मायरा ने जॉन को कुछ कॉमिक्स दी। अब यहां देखिए, मायरा के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, इधर सेकंड सेंटेंस में, और मायरा स्टार्टिंग में गिवन है और हमें पता है कि मायरा एक गर्ल है, तो हम यूज करेंगे शी। अब है जॉन, जॉन भी एक अंडरलाइन नाउन है जिसे हमें रिप्लेस करना है। अब हमें ये सब्जेक्ट तो हमने देख लिया है कि हमने शी यूज करा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉय है जॉन, तो हिम आएगा या हिज आएगा, हिम आएगा, राइट। शी गेव हिम सम कॉमिक्स। नेक्स्ट, I like apples. Apples are good for health. I eat apples every day. मुझे एप्पल्स पसंद हैं, एप्पल्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, मैं रोज एप्पल्स खाती हूँ। अब इधर देखिए, सेकंड सेंटेंस में एप्पल्स के बारे में बात हो रही है, एज अ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे दे आर गुड फॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है आई और एप्पल्स बाद में गिवन है, तो इधर क्या आएगा, देम। आई ईट देम एवरी डे। नाउ लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में हमें दो ऑप्शंस गिवन है, दो प्रोनाउंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला सेंटेंस, मायरा इज टेकिंग हिज या हर डॉग फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे हिज और हर में चॉइस है। देखिए इधर मायरा का नाम लिया जा रहा है, मायरा कौन है, एक गर्ल है, तो मायरा के साथ क्या आएगा, मायरा के साथ आएगा हर। हिज जो होता है वो बॉयज के लिए, मेल्स के लिए यूज होता है, और हर गर्ल्स के लिए यानी फीमेल्स के लिए यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर वॉशिंग देयर और आर हैंड। अब यहाँ पे दे दिया हुआ है,
दे के साथ क्या आएगा? दे के साथ आएगा देयर, और आर किसके साथ आएगा? आर आता है वी के साथ, ठीक है, दे देयर। नेक्स्ट, यू मस्ट कीप माई और योर यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन। यू गिवन है इधर, यू के साथ आएगा योर, यू मस्ट कीप योर यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन। और जो ये सेकंड ऑप्शन में ये माय दिया हुआ है, माय आएगा आई के साथ। अगर आई होता जब हम इधर माय यूज कर सकते थे। He has no hair on his or my head. He, अभी मैंने आपको बताया था बॉयज के साथ क्या आता है? his. he के साथ आएगा his. He has no hair on his head. I am sending this card to its या my friend. I दिया हुआ है इधर, I के साथ मैंने आपको बताया I के साथ हम यूज करेंगे my. I am sending this card to my friend. और ये its जो है, ये its यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट, आर यू डूइंग आर और योर होमवर्क। अब इधर है यू, आर यू डूइंग योर होमवर्क, यू के साथ योर आएगा और आर आता है वी के साथ। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, वी आर वेटिंग फॉर आर या हिज स्कूल बस। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया वी दिया हुआ है ना इधर, तो वी के साथ हम यूज करेंगे आर, और हिज किसके साथ आता है? हिज आता है ही के साथ, बॉयज के साथ। किसी का नाम बॉय का गिवन हो या ही गिवन हो, उसके साथ हम हिज यूज करते हैं। आई लाइक टू पैट माई कैट, इट्स या देयर फर इज सॉफ्ट। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इट्स और देयर, ये दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे एनिमल की ही बात हो रही है, कैट, पर एक ही कैट की बात हो रही है, माई कैट सिंगुलर है, इसलिए हम इट्स यूज करेंगे। अगर कैट्स होता, प्लूरल होता, जब हम उसमें देयर यूज कर, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोनाउंस को यूज करना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ग्रामर का, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, आपको ये फिर बहुत आसान लगने लगे।